चलो, जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। आज का हमारा शतक 12वां है, उद्देशक है 10वां। और आज का एक टॉपिक इस एक तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ओनली फोकस है आत्मा पे, सिर्फ आत्मा। आप क्या सीखने जा रहे हो? सिर्फ आत्मा। तो आज हम आत्मा को जानेंगे, आत्मा का टॉपिक करेंगे। आत्मा के 8 प्रकार कितने बताए भगवान ने? पता है आपको आत्मा के 8 प्रकार? आप जानते हो? पहले ये बताओ। 8 प्रकार के नाम बताऊंगी मैं। प्रश्न पूछा गया भगवान को, भगवान आत्मा के कितने प्रकार? हाँ अमिताबेन, ओके। हाँ, કાલે લગભગ વિચાર છે એવો કે એ 2 થી 4 લઈએ, 3-4 દિવસ. તો પછી મહાવીર જયંતિને એ દિવસે કંઈક ફેરવશું. બાકી 2 થી 4 વધારે કમ્ફર્ટેબલ છે. ફાવશે? 2 થી 4 ઓકે. હા, એટલે કલ્પસૂત્રનું કાલથી પહેલું જ ચાલુ થઈ જશે, ફર્સ્ટ. હા ભલે. હા 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 હા. तो आत्मा के 8 प्रकार भगवान ने जवाब दिए हैं। आत्मा के 8 प्रकार है। 8 प्रकार का हमारा आत्मा है। पहला है द्रव्य आत्मा, फिर है कषाय आत्मा, तीसरा है योग आत्मा, चौथा है उपयोग आत्मा, पांचवा है ज्ञान आत्मा, छठा है दर्शन आत्मा, सातवां है चारित्र आत्मा और आठवां है वीर्यात्मा। पता है हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ये जानते हैं कि आत्मा कुछ नहीं करता, जो भी करता है वो सिर्फ बंधा है। आत्मा को कुछ मालूम नहीं, आत्मा को कुछ चाहिए नहीं, उसके ऊपर कर्म लगे हुए, उसको जबरदस्ती जन्म मरण करना पड़ता है। हम लोग ऐसा समझते हैं, राइट? यहाँ पे ऐसा परमात्मा ने बताया है कि जो निरंतर अन्य अन्य पर्यायों को प्राप्त करता है वो है आत्मा। यानी कि आत्मा प्रति क्षण, संसारी जीव का आत्मा प्रति क्षण अन्य अन्य पर्यायों को निरंतर रूप से प्राप्त करता रहता है। देखिए, आत्मा तो द्रव्य है, तो द्रव्य को पर्याय लगेगा कि नहीं? लगेगा कि नहीं बताओ? सर्व धातु को ज्ञानार्थक कहा गया है, ज्ञान के अर्थ की। बराबर, गत्यर्थक सर्व धातु ज्ञानार्थक है। इसीलिए अत यानी कि आत्मा का जो पहला शब्द है अत, अत का अर्थ होता है ज्ञान। और ये अर्थ के अनुसार जिसमें उसका उपयोग, अत अमा मतलब जिसमें उसका उपयोग, यानी कि जो बोध रूप व्यापार की प्राप्ति होती है वो है आत्मा। आत्मा को बोध रूप व्यापार की प्राप्ति होती है। अब बोध रूप व्यापार मतलब बोध मिलेगा तो बोध तो कुछ भी हो सकता है ना। शुभ बोध भी हो सकता है, अशुभ बोध भी हो सकता है। ज्ञान शुभ हो सकता है, अशुभ हो सकता है। हो सकता है कि नहीं बताओ? उपयोग भी शुभ हो सकता है, अशुभ हो सकता है, कुछ भी हो। आप देखिए, ये सारे आत्मा के जो प्रकार है उसमें हर चीज में शुभ अशुभ बोध तो दोनों मिलेगा। बोध पाठ हम बोलते हैं ना, बोध पाठ का मतलब ये होता है कि सीखने का ज्ञान। बोध का मतलब ही ज्ञान हुआ। उपयोग को ही बोध रूप व्यापार कहा है। हम बार बार बोलते हैं उपयोग उपयोग उपयोग। उपयोग शब्द का हम बहुत उपयोग करते हैं कि भाई उपयोग क्यों हो जो, उपयोग कैसा होना चाहिए। उपयोग का अर्थ ये भी एक तरीके से हो गया है कि उपयोग राखो, मतलब कि कुछ समझ से काम करो। उपयोग रखने का मतलब क्या हुआ बताओ? आप जब बार बार बोलते थे भाई उपयोग राखो, पूजाમાં કોઈ બહુ મોડું કરે તો આપણે એમ કહીએ ઉપયોગ રાખો। 4-5 વાર પૂજા કરે એને પણ એવું જ કહે છે ને, ઉપયોગ રાખો। એનો અર્થ શું થયો કે થોડુંક જરાક વિચારો, થોડુંક સમજદારીથી વિચારો, બુદ્ધિથી વિચારો। એનો અર્થ એ થયો કે નહીં?
तो जिसमें उपयोग रहेगा उसको ही बोध रूप व्यापार कहा जाएगा। आत्मा का जिसमें उपयोग होगा उसको कहा जाएगा बोध रूप व्यापार। बराबर, उससे आपको कुछ न कुछ बोध मिलेगा। जिसी के अंदर आत्मा का उपयोग रहेगा, जो कर योग में आत्मा का उपयोग है, उस योग से रिलेटेड बोध रूप व्यापार आत्मा को हमेशा मिलता रहेगा। इसका अर्थ तो ये हुआ, हमारा आत्मा कांस्टेंट कुछ न कुछ उपयोग में होता ही होता है। समझ में आ रहा है? हाँ, उपयोग की अपेक्षा से सामान्य रूप से आत्मा एक ही है, लेकिन उसके विशिष्ट गुण और विशिष्ट अवस्था के आधार पे उसके 8 प्रकार बताए गए हैं। बराबर, आत्मा तो एक ही है, लेकिन फिर भी उसके विशिष्ट उपयोग है, अलग अलग विशिष्ट गुण है, उसके 8 गुण है, इसलिए 8 प्रकार आएगा। आत्मा के 8 गुण है, ये तो जानते हो ना? बोलो। 8 गुण है जो ढके हुए कर्म के कारण, क्योंकि आत्मा जब भी हमेशा उपयोग में रहेगा, हमेशा उपयोग में। तो आप सोचो कि जब आत्मा हमेशा उपयोग में रहेगा तो उसके 8 गुण उपयोग में के ऊपर आप उपयोग करते जाओगे। ज्ञान है तो ज्ञान में आप उपयोग करते जाओगे। हम ये सोचेंगे भी अच्छा ज्ञान बुरा ज्ञान, सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान, तो आप दोनों ज्ञान करोगे तो उसके ऊपर आवरण चढ़ेगा कि नहीं? अगर वो आवरण चढ़ेगा तो आपका कौन सा आत्मा का प्रकार ढकेगा? ज्ञानात्मा का। बहुत सिंपल बात है, और ये बात को बहुत अच्छे से भगवान ने बताया है कि जैसे हमारे 8 कर्म है, इसी प्रकार से आत्मा भी आठों गुण के अनुसार आपकी आत्मा के भी 8 प्रकार। बराबर। तो उपयोग की अपेक्षा से सामान्य रूप से हमारी आत्मा एक ही है, लेकिन उसके अलग अलग बोध होने के कारण, उसके अलग अलग गुण आवृत होने के कारण उसको 8 प्रकार अलग अलग विशिष्ट अवस्था के, यानी कि उसके 8 पर्याय के 8 प्रकार बताए हैं। तो उसका सबसे पहला पर्याय यानी कि प्रकार है द्रव्यात्मा। सबसे पहला है द्रव्यात्मा, मतलब आत्मा खुद एक द्रव्य है। एक द्रव्य है, वो संपूर्ण रूप से एक द्रव्य है, और द्रव्य त्रिकालवर्ती असंख्य प्रदेशात्मक आत्मद्रव्य है। त्रिकालवर्ती है, एक तो तीनों काल में वो वर्ती है। कभी भी ऐसा नहीं कि भूत में था, अभी नहीं है, आगे भी नहीं होगा, ऐसा नहीं। भूतकाल में भी था, वर्तमान में आज भी है, और आगे भविष्य में भी रहेगा। आत्मा कभी भी मरने वाला नहीं है, मतलब खत्म नहीं होने वाला है। मरने वाला का मतलब ये होता है आत्मा कभी भी खत्म नहीं होने वाली। तो खत्म नहीं होने वाला तो प्रत्येक भव के पर्याय उसके ऊपर लगे हुए हैं कि नहीं? अनंत भव लिए तो अनंत भव के पर्याय है कि नहीं, बताओ। सबसे पहला है द्रव्यात्मा, और ये त्रिकालवर्ती असंख्य प्रदेशात्मक आत्मद्रव्य। सीधी बात है, त्रिकाल प्रदेशी है, तीनों काल में आत्मा असंख्य द्रव्य से युक्त है। असंख्य प्रदेश, आत्मा के असंख्य प्रदेश। देखिए, देश प्रदेश परमाणु, स्कंद देश प्रदेश परमाणु। तो जब परमाणु तो बिल्कुल छोटा छोटा कण है, और आत्मा कभी भी परमाणु में विलीन होने वाला भी नहीं है। छोटा कणिया आत्मा कभी नहीं बनेगा, इसलिए उसको आत्मा को प्रदेश कहा जाता है। 14 राजलोक प्रदेशात्मक है। तो यहाँ असंख्य प्रदेश द्रव्य से तीनों काल में वर्तने वाला आत्मा कहा गया है। तो आत्मा में आप कभी भी अनंत प्रदेश ही नहीं बोलोगे, मात्र असंख्य प्रदेश। बराबर। आओ, जब उसके अंदर कषाय प्रवेश करेंगे तो उसका पर्याय कषाय का भी होगा कि नहीं? जब उसके अंदर योग प्रवेश करेगा तो उसका जो पर्याय है वो योग वाला होगा। बराबर। जब उसके अंदर अलग अलग कषाय आया, योग आया, उपयोग आया, तो जब जिस वक्त आपका आत्मा जो स्थिति में वर्तन कर रहा है, वर्त रहा है, उस हिसाब से उसका वो उस समय का पर्याय उस नाम से जाना जाएगा। बराबर। यानी कि जब आपके अंदर क्रोध, कषाय भी 4 प्रकार के हैं,
क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय और लोभ कषाय। तो जब भी आपकी आत्मा के अंदर ये 4 कषाय उपलब्ध होंगे अथवा ये 4 कषाय रूप आत्मा उसी उपयोग में होगा, उसी के बोध रूप परिणाम में अगर आपका आत्मा स्थित है तो उसको उस समय के आत्मा के पर्याय को कहा जाता है कषाय आत्मा। बराबर। आत्मा के 8 प्रकार के पर्याय बताए। प्रकार का मतलब वही हुआ कि वो कभी कषाय आत्मा की तरह भी कषाय आत्मा भी हो जाता है ना। सिद्धात्मा है ना, जैसे सिद्ध भगवान का सिद्धात्मा है, तो कषाय युक्त संसारी आत्मा संसार में घूमने वाला संसारी आत्मा है, पर संसारी आत्मा में भी अभी वो कषाय के अंदर पड़ा हुआ है, तो अब अभी के समय में वो हो जाएगा कषाय आत्मा। आओ आगे जाएंगे। उसके बाद है, पहले ये जानेंगे कषाय आत्मा किन किन को होता है। तो प्रत्येक संसारी जीव को कषाय आत्मा ही होगा। संसारी जीव को तो कषाय आत्मा होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि संसार का नाम ही कषाय है। कषाय, जहाँ पर कष आते ही रहे आते ही रहे आते ही रहे, उसी का नाम है संसार। तो इसीलिए कषाय आत्मा वाला जीव सर्व संसारी जीवों को होता है। सभी संसारी जीवों को कषाय आत्मा तो होगा ही होगा। बिना कषाय आत्मा कोई भी संसारी जीव रह नहीं सकता। बराबर। और इसी को और भी शब्द से बोला गया है, वो है उपशांत कषाई और क्षीण कषाई। कषाय इसके भी 2 प्रकार, एक है उपशांत कषाई आत्मा, दूसरा है क्षीण कषाई आत्मा। अब यहाँ ये बात समझिए, अगर कोई व्यक्ति उपशांत कषाई है तो उसको हम ये जानेंगे कि इसकी आत्मा, ये जीव की आत्मा उपशांत कषाई है। उसने कषाय को उपशांत किया हुआ है, ऊपर से ही दिख रहा है नरम, बाकी अंदर भरा हुआ पड़ा है। हम लोगों में अंदर ऐसा ही है, हम कितनी भी कोशिश कर ले, अंदर पड़ा हुआ आत्मा कभी भी जागेगा तो उस वक्त कषाय के भरमार शुरू हो जाएगी। होती है कि नहीं बताओ? कंट्रोल करते हैं हम करते हैं, लेकिन वो भी कुछ समय के लिए। जब हमसे कंट्रोल नहीं होता है तब इसकी भरमार शुरू होती है कि नहीं? बोलो। आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आप कंट्रोल कर रहे हो, इसी का मतलब यही है। अगर आप कंट्रोल कर रहे हो मतलब कि आप उपशांत कषाई हो। समझ में આવ્યું? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप गुस्सा कंट्रोल कर रहे हो, अगर आप मान कषाय को कंट्रोल कर रहे हो, अगर आप लोभ कषाय को कंट्रोल कर रहे हो, ऊपर से दिखा रहे हो कुछ और, अंदर से आपको गुस्सा आ रहा है, तो ये समझ लीजिएगा कि आप उपशांत कषाई हो। अब ये क्या अच्छी बात है? बताओ। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। उपशांत कषाई होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। क्यों? क्योंकि उपशांत कषाई के कारण अंदर ही अंदर नए नए आपके अंदर कषाय जन्म लेते ही रहेंगे, और आज का दबा हुआ जब भी बाहर आएगा सीधे आप चले जाओगे मिथ्यात्व का उदय और सीधे अनंत अनुबंधी कषाय में। बराबर। अंदर उपशांत कषाय अनंत अनु का ही होता है और किसी का नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। उपशांत कषाय का मतलब ये हो गया कि आपने ऊपर से कषाय को शांत रखा हुआ है, मतलब आपको लग रहा है कि आप अभी संज्वलन कषाय में हो। मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं है, मैं बिल्कुल हर चीज़ को मैं सबको मैं माफ़ कर देता हूँ, सबको मैं ये कर देता हूँ। आप ऐसा सोचते हो, लेकिन जब मौका आए या जब आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ तब आप बिल्कुल भड़क जाते हो, गुस्सा कर लेते हो। तो ये हो गया उपशांत कषाय, और उपशांत कषाई का कषाय हमेशा अनंत अनुबंधी का ही होता है। ठीक है? और ये आपको मिथ्यात्व का उदय दिलाएगा और वापस आपको नरक या चारों गति में घुमाएगा। अब जब तक वापस सम्यक दर्शन फिर से नहीं आएगा तब तक आपको फिर से कर्म बंध नया होता ही रहेगा। उसके बाद है दूसरा है क्षीण कषाय। क्षीण कषाय जीव अलग है। क्षीण कषाय जीव को आपको ये समझना है कि जो भी क्षीण कषाय जीव है वो संज्वलन कषाय के हैं। वो अभी हुआ कषाय उत्पन्न हुआ और अभी ही उन्होंने उसको शमन कर दिया, शांत कर दिया, और ये अभी 1-2 जन्म में ही मोक्ष जाने वाले हैं, या इसी जन्म में या अगले जन्म। तो ये हो गए क्षीण कषाय। तो क्षीण कषाय और ये उपशांत कषाय, ये दोनों को छोड़कर बाकी सारे संसारी जीव को कषाय आत्मा होता है। इनको होता है तो इनका नाम ये हो जाएगा कि उपशांत कषाय आत्मा और क्षीण कषाय आत्मा।
है तो सही कषाय, इसलिए नाम तो आएगा, पर इसमें भी ये अलग से भेद आएगा। अब तीसरे प्रकार का आत्मा है योगात्मा। योगात्मा मन वचन काया के व्यापार को ही योग कहा जाता है। मन योग, वचन योग और काय योग। जब आप मन से सोचते रहो, प्लान करते रहो, किसी का बुरा भी सोचते रहो या किसी का अच्छा भी सोचते रहो, तो ये सोचना ही हो गया योग, मनोयोग। उसके बाद वचन योग, अगर आप कुछ बोल भी रहे हो सोचते सोचते, तो ये हो गया वचन योग। और उसके साथ साथ कुछ क्रिया भी हो रही है, काया की भी क्रिया हो रही है, तो वो हो गया काय योग। अब ये मन वचन और काया तीनों का जो आप व्यापार कर रहे हो, सोचना, बोलना, फिर काम करना या क्रिया करना, उसको ही योग कहा गया। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना त्रिविधे, मन वचन और काया से। आपको मिच्छामि दुक्कडम भी तीनों से ही देना पड़ता है कि नहीं? हमको मिच्छामि दुक्कडम तीनों से देना पड़ता है, मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। क्यों? क्योंकि योग तीनों से हो रहा है, खाली मन से हो रहा है ऐसा नहीं है। अगर मन से हो रहा है तो मैंने आपको मन से वचन मिच्छामि दुक्कडम कहा, वचन से हुआ तो वचन से अलग, काया से हुआ तो काया से अलग, तीनों से अलग अलग हो सकता है। कभी कोई वचन और काया से मिच्छामि दुक्कडम कर दे, अभी संवत्सरी का टाइम है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आपने अगर किसी को मिच्छामि दुक्कडम कर लिया, कोई शत्रु है, और आपने मन से किया ही नहीं उसको, तो आपका मिच्छामि दुक्कडम सिर्फ वचन और काया से होगा। अब आप ये सोचिए कि योग तो तीनों से हो रहा है, बिना तीन मन में आए बगैर वचन काया का योग तो होगा ही नहीं, पहले तो मन में ही आएगा। तो मन वचन काया तीनों से अगर आपको किसी को मिच्छामि दुक्कडम भी करना है, क्षमापना करनी है, तो यही बोला जाता है कि मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। मतलब जब भी योग आपका योग आएगा तो योग वो हो जाएगा तीनों से, मन से भी योग, वचन से भी योग और काय योग भी। और ये तीनों से जो भी व्यापार करता है जीव, तो ये तो सर्व योग को है, योग युक्त आत्मा को योगात्मा कहा जाएगा। तो मन योग, वचन योग, काय योग तो सभी को है। ठीक है, तो ये दोनों को, ये संसारी जीवों को सभी को होता है मन योग, वचन योग, काय योग, बराबर। तो सर्व जीवों को, सहयोगी सर्व जीवों को तो, संसारी सर्व जीवों को तो योगात्मा होता ही है। लेकिन जो अयोगी केवली है, मतलब अब सहयोगी भी नहीं, सहयोगी को आवाज આવે છે બિંદુબેન? हाँ बोल। તમારો અવાજ કેમ નથી? मात्र अयोगी केवड़ी और सिद्ध भगवान दो को ही मन वचन काया का योग नहीं होता है, ये याद रखिएगा, बराबर। सहयोगी को भी होता है, सहयोगी केवड़ी को भी होता ही है, क्योंकि वचन और काया का योग तो उनको भी लगेगा, वचन योग और काया योग। सहयोगी को तो लगेगा ही लगेगा, मन उनके घाती कर्म का क्षय हो चुका है, लेकिन वचन और काया का तो उनको भी योग लगता है। और अयोगी केवड़ी मतलब 13वें गुंठाने में और 14वें गुंठाने, 13वें गुंठाने तक सबको होगा, 14वां गुंठाना तो 5 रस्वाक्षर जितना ही समय है। और सिद्ध भगवान जो वहाँ जाकर बैठे हुए, उनको योगात्मा नहीं होता, बराबर। ठीक है, तो द्रव्यात्मा सर्व जीवों को होता है, द्रव्यात्मा तो सिद्ध जीवों को भी है कि नहीं? बोलो, द्रव्यात्मा सर्व जीवों को है। હવે સંભળાય છે તને? हाँ, आज आत्मा के 8 प्रकार चल रहे हैं। द्रव्यात्मा पहला था, वो सभी जीवों को द्रव्यात्मा है, सिद्ध भगवंतों को भी है, संसारी जीवों को भी। और कषाय आत्मा सर्व संसारी जीवों को होता है, क्षीण कषायी जीवों को क्षीण कषाय आत्मा होता है, और उपशांत कषायी जीवों को उपशांत कषाय आत्मा होता है। लेकिन सर्व संसारी जीवों को कषायात्मा होता है, ये सिद्ध भगवंत को कषायात्मा नहीं होता है। अब तीसरा आया योगात्मा, वो भी केवली, अयोगी केवली और सिद्ध भगवंत को तो मन वचन योग तीनों का योग भी नहीं होता है, बाकी सारे जीवों को होगा, संसारी जीवों को भी होगा और सहयोगी केवली को भी होगा। अब आ रहा है चौथा उपयोगात्मा। ज्ञान और दर्शन के उपयोग में जो आत्मा उपरयुक्त रहता है उसको उपयोग आत्मा कहा जाता है।
हमेशा ज्ञान के अंदर ही युक्त रहना और दर्शन के अंदर युक्त रहना। दर्शन मतलब श्रद्धा और ज्ञान मतलब आपका नॉलेज, विश्वास। विश्वास के बगैर नॉलेज काम का नहीं है, राइट। आज सामान्य ज्ञान में भी एक डॉक्टर को कॉन्फिडेंस ना हो कि मैं ऑपरेशन करूंगा तो सक्सेस होगा, तो उसके ज्ञान का कोई मतलब हुआ? कोई नहीं। बराबर, डॉक्टर ऑपरेशन करता रहे, लेकिन उसको यही शंका है कि पता नहीं कि मैं ये ऑपरेशन कर पाऊंगा या नहीं, या पेशेंट जिएगा या नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो क्या उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा? बताओ, नहीं हो पाएगा। तो दर्शन ज्ञान के उपयोग में उपरयुक्त आत्मा, तो हम हमेशा देखिए कुछ न कुछ ज्ञान लेते रहते हैं, कुछ न कुछ ज्ञान बांटते रहते हैं, कुछ न कुछ छोटे से भी आप ज्ञान लेते रहते हो कि नहीं? बताओ। ऐसे ही श्रद्धा, अगर माँ बाप के ऊपर बच्चों को श्रद्धा ना हो तो माँ का बनाया हुआ घर में कोई खाएगा? बोलो। मतलब अगर आप खाना बना रहे हो और सब लोग खा रहे हैं तो सबको आपके ऊपर श्रद्धा है, इसीलिए ना। अगर आपके ऊपर श्रद्धा नहीं होती सबको, घर वालों को, तो आपको खाने का काम सौंपते? बताओ। नहीं। तो मतलब ये हो गया कि ज्ञान और दर्शन यानी श्रद्धा, दर्शन का अर्थ श्रद्धा, दर्शन का अर्थ खाली देखना नहीं है। बराबर। तो ये दोनों चीज, दोनों का उपयोग, उसमें अगर आत्मा स्थित हो तो उसको ही उपयोग आत्मा कहा जाता है। बराबर। और उपयोग आत्मा सिद्ध और संसारी सभी जीवों को होता है। उपयोग आत्मा सिद्ध भगवान को भी है, उपयोग आत्मा संसारी सर्व जीवों को है। अभी तक जो 4 आत्मा आए उसमें से सिद्ध आत्मा को 2 योग नहीं आया। क्या क्या नहीं आया? बोलो। एक कषाय आत्मा नहीं आया और एक योग आत्मा नहीं आया। बराबर। और बाकी के दोनों आ गए, द्रव्यात्मा भी आ गए और उपयोग आत्मा भी आ गए सिद्ध भगवान को। चल आगे। अब 5वां भेद है ज्ञान आत्मा। ज्ञान आत्मा, ये आत्मा का 5वां आपको यहाँ पर्याय मिला है। तो मति आदि 5 ज्ञान का ज्ञान आत्मा, मति ज्ञान आदि 5 ज्ञान, मति, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, वो 5 ज्ञान से अस्तित्व से भरा हुआ आत्मा ज्ञानात्मा है। बराबर। ये 5 ज्ञान का अस्तित्व होना चाहिए। जो ज्ञान के अंदर, जिसके अंदर होगा उसी को ही ज्ञानात्मा कहा जाएगा। तो ये सम्यक दृष्टि जीवों को ही ज्ञानात्मा होता है, ये समझिएगा। बाकी के जीवों को ज्ञानात्मा नहीं कहा जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि जब तक आपको सम्यक दर्शन नहीं हुआ आपका आत्मा ज्ञानात्मा नहीं है। ये बड़ी बात है, ये बहुत समझ में आया कुछ? बोलो। ज्ञान का अर्थ सम्यक दर्शन ही है। बिना सम्यक दर्शन, संसारी ज्ञान, कुछ भी संसारी जीवों को ज्ञानात्मा तक नहीं कहा जाता। તો મિથ્યાત્વી હોય તો એને પણ જ્ઞાનાત્મા નહીં કહેવાય. નહીં. એટલે આપણને જ્યાં સુધી સમ્યક જ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુધી આપણે પણ જ્ઞાનાત્મા ના, નથી. માત્ર सम्यक जीवो ज को ही ज्ञानात्मा होता है. अच्छा, એ લોકો માટે જ ઈ વર્ડ. अब अगर सम्यक दृष्टि जीवों को ज्ञानात्मा है तो सीधी बात है सिद्ध भगवान को भी है। बराबर। और सहयोगी केवली, अयोगी केवली, वो सबको भी होगा ही ना। तो कोई भी बाकी के सम्यक दर्शन के बगैर के किसी भी जीव के अंदर का ज्ञान नहीं होता है। उसके बाद है दर्शन आत्मा, तो वो भी सम्यक दृष्टि को ही होगा कि नहीं? बताओ। हम ऐसा ही सोचेंगे, राइट?
पर चक्षु दर्शन की अपेक्षा से तो बाकी जीव भी देख सकते हैं। हाँ हाँ, बराबर। और श्रद्धा तो उनको भी है ना अपने चाहे संसार के लिए, लेकिन है कि नहीं बताओ? विपरीत श्रद्धा, श्रद्धा है कि नहीं? है। हाँ, ज्ञान विपरीत नहीं होता है, लेकिन श्रद्धा विपरीत हो सकती है, बराबर। बराबर। ज्ञान कभी विपरीत नहीं होगा, लेकिन ज्ञान तो, श्रद्धा तो विपरीत हो सकती है ना। हाँ इसीलिए दर्शन आत्मा सभी जीवों को होता है, सभी जीवों को दर्शन आत्मा है, ऐसा हम समझेंगे। देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था ये दोनों। ज्ञानात्मा मात्र सम्यक दृष्टि को है, क्योंकि ज्ञान सम्यक दर्शन होता है, लेकिन दर्शनात्मा सर्व जीवों को है, फिर वो मिथ्या दृष्टि हो उसको भी और सम्यक दर्शन हो उसको भी, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को मिथ्या श्रद्धा भी तो है ना, दर्शन तो है कि नहीं बताओ? अन्य दर्शन, अन्य हिंदू दर्शन, अन्य बौद्ध दर्शन, सबको दर्शन कहते हैं, तो उनको अपने अपने दर्शन में श्रद्धा है कि नहीं? चक्षु आदि 4 दर्शन अस्तित्व युक्त आत्मा दर्शन आत्मा है, और सर्व जीवों को दर्शन आत्मा होता ही है। उसके बाद 7वां नंबर है चारित्रात्मा। चारित्र आत्मा, तो चारित्र, तो ये हुआ आपका। समझ में आया? कोई प्रश्न है? बोलो। देखिए, चारित्रात्मा की बात हो रही है, 7वां भेद है चारित्रात्मा। 5 चारित्र, यथा क्या चारित्र, ऐसे कुल 5 चारित्र होते हैं, तो 5वां चारित्र तो दीक्षा के बाद ही आएगा, ठीक है। तो वो आपके 5 चारित्र में से कोई भी चारित्र युक्त आत्मा, अगर किसी एक भी चारित्र है तो वो चारित्र आत्मा है, और सर्ववीर्ति जीवों को चारित्र आत्मा होता है, बराबर। क्योंकि सर्ववीर्ति जीवों को तो ये 5 में से हर एक चारित्र उसके पास होता ही है। और 8वां है वीर्यात्मा। तो वीर्य आदि, उत्थान आदि रूप पराक्रम से युक्त। वीर्य का मतलब ही है उत्थान, वीर्य का मतलब ही है शक्ति। अगर आप शक्ति, उत्थान, शक्ति का उत्थान कर पाओ, ऐसे अगर पराक्रम युक्त हो तो ही आप वीर्यात्मा हो। सर्व संसारी जीवों को वीर्यात्मा होता है, सिद्धों में वीर्यात्मा नहीं होता है, पर संसारी जीवों में वीर्यात्मा जरूर होता है, क्योंकि वीर्यात्मा होगा तो ही वीर्यांतराय भी लगेगा, बराबर बराबर, नहीं तो वीर्यांतराय भी नहीं लगेगा। इसीलिए सर्व संसारी जीवों को वीर्यात्मा होता है, पर सिद्धों में वीर्यात्मा नहीं है, क्योंकि वो अब वीर्यांतराय करके सारे कर्म का नाश कर चुके, अब वो कृत्य हो गए, अब उनको कुछ भी काम करना शेष नहीं है, इसलिए सिद्धों में वीर्यात्मा नहीं होता है, ठीक है। तो आपके ये 8 प्रकार हो गए। 8 प्रकार को अभी हम और भी डिटेल से जानेंगे। 8 प्रकार की आत्मा की अवस्थाओं में से द्रव्यात्मा जो है वो जीव द्रव्य रूप है। द्रव्यात्मा तो द्रव्य हो गया, जो सिद्ध भगवान का आत्मा है अभी द्रव्यात्मा के रूप में ही है, अभी वो उसके ऊपर कोई कर्म नहीं लगे, वो कोई कर्मात्मा के रूप में नहीं है, तो इसलिए वो द्रव्य रूप अवस्था में जो आत्मा है उसको द्रव्य रूप है, उसको हम द्रव्यात्मा कहेंगे। ज्ञानात्मा, दर्शनात्मा और उपयोगात्मा उसका गुण है। देखिए, द्रव्य गुण पर्याय की दृष्टि से 8 भेद बने। आत्मा खुद द्रव्य है, उसके गुण ज्ञान, दर्शन, चारित्र यानी उपयोग, ज्ञान, दर्शन, उपयोग, ये तीनों उसके गुण हैं। तो ये त्रिगुणात्मक आत्मा होने के कारण उसको ज्ञानात्मा, दर्शनात्मा और उपयोगात्मा भी नाम मिल गया है, बराबर। कषायात्मा और योगात्मा उसके वैभाविक अवस्था है, मतलब उसके विभाव है। कषायात्मा उसका विभाव, स्वभाव नहीं विभाव है। आत्मा का स्वभाव कुछ अलग है, लेकिन उसने अपने पे कषाय लगा दिए, तो कषाय लगा दिए तो अब स्वभाव से विपरीत वो विभाव में गया, ठीक है। और दूसरा उसकी योगात्मा, मतलब जो मन योग, वचन योग का योग, ये कोई आत्मा का है ही नहीं। आत्मा को मन ही नहीं है, आत्मा को वचन भी नहीं, आत्मा को काय भी नहीं है, कुछ नहीं है 3 में से, लेकिन फिर भी मन, वचन, काय का योग
जीव करता है तो उसके कारण आत्मा विभाव में चला जाता है। समझ में आ रहा है? आत्मा को विभाव क्यों होता है बोलो? अपने स्वभाव से विपरीत आत्मा क्यों जाएगा? आत्मा अपने स्वभाव से विपरीत जा रहा है इसीलिए कि उसको मन वचन काया का योग से जो कर्म चढ़ रहा है वो उसको आवरण से बांधता जाएगा और वो ही उसको विभाव में लेता जाएगा। बाकी आत्मा का स्वभाव ही नहीं है विभाव में जाना। बराबर? कषाय और योग उसके स्वभाव ही नहीं है। उसके स्वभाव क्या है? तो उसके जो गुण है वो ज्ञानात्मा, दर्शनात्मा और उपयोगात्मा, ये तीन ही उसके गुण। पर ये तीन गुण को आप ढकते जाओ और कषाय और योग करते जाओ तो सीधी बात है कि वो अपनी वैभविक अवस्था में जाएगा ही जाएगा, भाव से विभाव में चला जाएगा। बराबर? तो कषायात्मा और योगात्मा आत्मा के वैभाविक अवस्था है। अब चारित्रात्मा की बात है, शरीर के संयोग जन्य शुभ परिणाम। बरोबर? चारित्रात्मा क्या है? तो क्योंकि शरीर के संयोग जन्य शुभ परिणति रूप होता है, तो जितना आप शरीर के संयोग से शुभ परिणति बांधते जाओ, शुभात्मा, आप शुभ कर्म करते जाओ, शुभ कर्म करते जाओ, आपका आत्मा जितना शुभ होता जाए, शुभात्मा आप बनते जाओ, उतना उतना आपका चारित्रात्मा मजबूत होता जाएगा। बराबर? आप देखो चारित्र पालन करने वाले कितने शुभ आशय वाले होते कि नहीं? शुभ आशय वाले या अशुभ आशय वाले बताओ? उनकी क्रिया शुभ है ना? बराबर? और वीर्यात्मा उसकी शारीरिक मानसिक आदि शक्ति के प्रवर्तन रूप है। जो वीर्यात्मा है वो उसकी शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति, उसके शरीर की शक्ति और मन की शक्ति, ये दोनों के कारण वो वीर्यात्मा है। मैं हाथ घुमा रही हूँ, ये मेरी शरीर की शक्ति, और मन से मैं मन युक्त हूँ, मतलब संज्ञी पंचेंद्रिय हूँ, ये मेरी मन की शक्ति। बराबर? बाकी आप देखो, जैसे कि ये देखो, एक इंद्रिय देखो, पेड़ देखो, पेड़ पौधे देखो, केल का वृक्ष था, मरुदेवा माता, बाजू में एक कांटे का वृक्ष था, उसको पीड़ा मिलती रही, लेकिन क्या वो अपने आप से अपने आप को वहां से हटा पाए? वीर्यात्मा का उपयोग हुआ? बताओ, कर पाए? शारीरिक शक्ति उनकी नहीं थी, मानसिक शक्ति थी, सहन किया, लेकिन शारीरिक शक्ति तो नहीं थी ना, वहां से हटकर चले जाए, ऐसा बोलो, थी क्या? नहीं थी। इसीलिए वीर्यात्मा शारीरिक और मानसिक दोनों शक्ति के प्रवर्तन रूप है। ठीक है? मानसिक शक्ति उसी को मिलेगी जो संज्ञी पंचेंद्रिय होगा, और शारीरिक शक्ति तो सभी संसारी जीव को मिलने वाली। निगोद के जीव भी एक जगह से दूसरी जगह फरसते हैं ना, अंदर अंदर भी। आओ, सिद्ध भगवंत में चारित्रात्मा और वीर्यात्मा नहीं होता। सिद्ध भगवंत में ना चारित्रात्मा है, क्योंकि चारित्र का पालन उनको करना नहीं है, शरीर ही नहीं है, पालन भी करने की जरूरत भी नहीं है, करने की जरूरत नहीं है इसलिए शरीर नहीं है। और वीर्यात्मा भी नहीं है, क्योंकि वीर्य भी फोराना नहीं है, फुरा चुके, कृतकृत्य हो गए, अब नया कोई उनको सिद्ध गति से आगे का कोई और कार्य है ही नहीं जो उनको करना है। बराबर? वहां स्वरूप आचरण रूप चारित्र और अंतराय कर्म के क्षय, ऐसे अनंत क्षय जन्य हो चुके, ऐसे अनंत आत्म सामर्थ्य उनके अंदर पड़ा हुआ है। बराबर? बराबर? चारित्रात्मा और वीर्यात्मा ये दोनों का सामर्थ्य उनके अंदर अनंत गुना पड़ा हुआ है, इसलिए ये दो शरीर की उनको जरूरत नहीं होती। समझ में आ गया? कोई प्रश्न है? बताओ। आओ, अब आठों आत्मा का परस्पर संबंध देखना है कि परस्पर वो कैसे जुड़े हुए, कैसे वो एक दूसरे से
संबंध बना के आगे कर्मबंध उनके ऊपर होता है। आओ, उनके परस्पर संबंध को अभी हम देख रहे हैं। जिनको द्रव्यात्मा हो उनको क्या दूसरे आत्मा होते हैं? तो जिनको द्रव्यात्मा होते हैं उनको कषाय आत्मा होता है। कभी होता है, कभी नहीं होता है। जिनको द्रव्यात्मा होता है उनको कषाय आत्मा किसी किसी को होता है, किसी किसी को नहीं होता है। लेकिन जिनको कषाय आत्मा होता है उनको द्रव्यात्मा जरूर होगा। क्लियर हुआ? द्रव्यात्मा सिद्ध भगवान को है, तो क्या उनको कषाय आत्मा है? नहीं। लेकिन जिनको कषाय आत्मा है उनको आत्मा तो है ही ना, द्रव्यात्मा। द्रव्यात्मा के बगैर तो कषाय आत्मा रहेगा नहीं, बराबर। अब दूसरा प्रश्न, जो द्रव्यात्मा है उनको योगात्मा होता है, लेकिन जो योगात्मा है क्या उनको द्रव्यात्मा होता है? तो वापस वही जवाब आएगा कि जिस प्रकार से द्रव्यात्मा में योगात्मा तो आना ही आना है, आएगा ही आएगा। बोलो, द्रव्यात्मा में योग संसारी को ही आएगा, बाकी सिद्ध को तो आएगा नहीं, सिद्ध भगवान को नहीं आएगा। इसलिए द्रव्यात्मा हो उसमें कषाय आत्मा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बराबर। संसारी जीव को हो सकता है, सिद्ध भगवान को नहीं हो सकता। लेकिन जिनको योगात्मा है उनको द्रव्यात्मा तो होगा ही होगा, राइट। आओ, अब जिनको द्रव्यात्मा है उनको उपयोगात्मा होता है कि नहीं होता है, और जिनको उपयोगात्मा है उनको द्रव्यात्मा होता है कि नहीं? परमात्मा ने जवाब दिया कि जिनको द्रव्यात्मा होता है उनको उपयोगात्मा अवश्य होगा, क्योंकि द्रव्यात्मा सिद्ध भगवान भी द्रव्यात्मा युक्त है, तो उनको भी उपयोगात्मा तो है ही, तो उनको उपयोगात्मा अवश्य होगा। पर जिनको उपयोगात्मा है, उपयोगात्मा जिनके जिनके अंदर है उनको भी द्रव्यात्मा तो अवश्य होगा ही। तो यहाँ दोनों चीज सबको होगा। जो द्रव्यात्मा है वो उपयोगात्मा सहित ही होता है, और जो उपयोगात्मा है वो भी द्रव्यात्मा सहित ही होता है। आ क्लियर थયું? આમાં બંને વસ્તુ હોય જ। ક્લિયર થયું? अब आगे ज्ञानात्मा। जिनको द्रव्यात्मा होता है उनको ज्ञानात्मा होता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि सम्यकदर्शी को ही ज्ञानात्मा है, तो बिना सम्यकदर्शी जीवों को भी द्रव्यात्मा तो होता ही होता है। इसीलिए जिनको द्रव्यात्मा है उनको ज्ञानात्मा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन जिनको ज्ञानात्मा है, मतलब जो सम्यकदर्शी है, उनको द्रव्यात्मा जरूर होगा। अब उसके बाद जिनको द्रव्यात्मा है उनको दर्शनात्मा भी अवश्य होता है। ये ज्ञान की तरह नहीं है, यहाँ सम्यक ज्ञान नहीं आएगा। जिनके अंदर द्रव्यात्मा है उनके अंदर दर्शनात्मा भी है, और जिनमें दर्शनात्मा है उनमें भी द्रव्यात्मा जरूर। आओ, जिसमें द्रव्यात्मा है उसमें चारित्रात्मा हो सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि हर कोई द्रव्यात्मा वाला जीव कोई सर्ववृत्ति वाला तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जिनको चारित्रात्मा है उनके अंदर द्रव्यात्मा जरूर, ठीक है। अब लास्ट वाला, जिसमें द्रव्यात्मा है उसको वीर्यात्मा, किसी किसी को होता है, किसी किसी को नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा, सबको वीर्यात्मा नहीं कहा है, क्योंकि वीर्यात्मा जिनके अंदर होगा वो भव्य जीव ही होगा, क्योंकि वो वीर्य को फौरा के मोक्ष में ही जाने वाला है। और जो जीव कभी मोक्ष में जाने वाले ही नहीं है उसमें वीर्यात्मा होगा ही नहीं। ये हम पहले सीख चुके हैं ना। बोलो, तो जिसमें द्रव्यात्मा है उसमें वीर्यात्मा हो सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि सभी जीव में वीर्यात्मा नहीं। सभी जीव सिद्ध नहीं होने वाले। सभी जीव अपनी, कोई जीव तो अपनी जाति से बाहर तक नहीं निकलने वाले, तो उनमें तो बाहर, जाति के बाहर निकलने का शारीरिक वीर्य तो है ही नहीं ना। शारीरिक शक्ति है, बताओ ना। किसी दूसरी जाति में जाने की है और ना ही मोक्ष पाने की।
तो जिसमें वीर्यात्मा है उसमें द्रव्यात्मा अवश्य है, लेकिन जिसमें द्रव्यात्मा है उसमें वीर्यात्मा विकल्प से है। आओ उसके बाद जिसमें कषाय आत्मा है, अब दूसरे आ गया। देखिए पहले द्रव्यात्मा से सातों का भेद लिया था, अब दूसरे कषाय आत्मा से हम जाएंगे। जिसमें कषाय आत्मा है उसमें योगात्मा होता है, और जिसमें योगात्मा है उसमें कषायात्मा होता है। तो परमात्मा ने जवाब दिया कि जिसमें कषायात्मा है उसमें योगात्मा अवश्य होगा। क्योंकि देखिए ध्यान से सुनिए, कषाय तीनों योग के बगैर कभी नहीं लगता, बराबर। मेरे को अगर मान कषाय, राग कषाय, लोभ कषाय, सब कोई भी कषाय करना हो तो योग के बिना तो कर नहीं पाऊंगी ना। मन योग, वचन योग, काय योग चाहिए कि नहीं। इसीलिए जिनको कषायात्मा होता है उनको योगात्मा अवश्य होगा, और जिनको योगात्मा होता है उनको कषायात्मा कदाचित होता है और कदाचित नहीं होता है। मतलब कभी हो भी सकता है और कभी वो नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो जिनको योगात्मा है वो कषाय सहित कभी कभी होगा भी और कभी कभी नहीं भी होगा। आओ अब कषायात्मा और ज्ञानात्मा दोनों का संबंध भी परस्पर विकल्प से होता है। अगर हुआ तो कषायात्मा हुआ, कषायात्मा होगा तो ज्ञानात्मा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बराबर। उसके बाद कषायात्मा और उपयोगात्मा, बराबर। तो उसमें कषायात्मा और दर्शनात्मा दोनों की बात की है, तो दोनों होगा। कषायात्मा होगा तो उसमें उपयोगात्मा भी होगा, उपयोगात्मा में कषायात्मा भी होगा। ऐसे ही कषायात्मा में दर्शनात्मा भी होगा, ठीक है। कषाई व्यक्ति है तो दर्शनात्मा भी तो है ना, वो चक्षु दर्शन और चार दर्शन तो उसके अंदर है ही, ठीक है। हाँ, कषायात्मा में चारित्रात्मा होगा कि नहीं, तो वो किसी को होगा किसी को नहीं होगा, क्योंकि संजवलन कषाई को चारित्रात्मा हो सकता है, मगर जो उपशांत कषाई संजवलन कषाई को हो सकता है। मगर जो कषायात्मा जो सर्व कषाई है, सर्व प्रकार से कषाई है, उसको तो ये संसारी आत्मा हो गया, और उसको योगात्मा जरूर होगा, बराबर। अब है कसाय के साथ जैसे 6 आत्माओं का बताया, इस प्रकार से अब योगात्मा के साथ बाद के 5 आत्मा। अब योगात्मा के साथ नीचे के 5 आत्मा देखना है, और द्रव्यात्मा की बात करी उस हिसाब से उपयोगात्मा और उसके बाकी के 4 आत्मा, ये सबके अंदर तुलना की हुई है, ठीक है। और जिनको ज्ञानात्मा होता है उनको दर्शनात्मा अवश्य होता है, और जिनको दर्शनात्मा होता है उनको ज्ञानात्मा विकल्प से होगा। जो चीज मात्र सिद्ध भगवंत और सर्ववीरती वाले को हो ना, वो सबको नहीं होती है। वो दोनों किसी को हो सकती, किसी को नहीं हो सकती, इतना समझना। आओ, जिनमें ज्ञानात्मा है उनको चारित्रात्मा विकल्प से, और चारित्रात्मा है उनको ज्ञानात्मा अवश्य होगा। अच्छा, ज्ञानात्मा और वीर्यात्मा का भी परस्पर संबंध विकल्प से है, ठीक है। दर्शनात्मा जिनको होता है उनको ऊपर के 2 आत्मा चारित्रात्मा और वीर्यात्मा भी विकल्प से होता है। दर्शनात्मा वाले को चारित्रात्मा भी विकल्प से, और दर्शनात्मा वाले को वीर्यात्मा भी विकल्प से। लेकिन जिनको चारित्रात्मा और वीर्यात्मा होता है उनको दर्शनात्मा जरूर होगा, ठीक है। जिनको चारित्रात्मा होता है उनको वीर्यात्मा अवश्य होगा, और जिनको वीर्यात्मा होता है उनको चारित्रात्मा भी अवश्य होगा, बराबर। समझ में આવ્યું કે હજી પણ છે થોડું આગળ જઉં છું, પણ ન સમજાય તો પ્રશ્ન કરો।
अब आठे आत्मा में परस्पर नियम कौन से आत्मा होते हैं ये बताया है। जैसे कि द्रव्यात्मा में उपयोगात्मा, दर्शनात्मा दोनों नियम से होता है, ठीक है। और बाकी जो कषायात्मा है, योगात्मा है, ज्ञानात्मा है, चारित्रात्मा और वीर्यात्मा, पांचों हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कषायात्मा में द्रव्यात्मा, योगात्मा, उपयोगात्मा, दर्शनात्मा, वीर्यात्मा, ये 5 नियम से होता है कषाय में। और ज्ञानात्मा तथा चारित्रात्मा दोनों हो सकते और नहीं भी हो सकते। योगात्मा में द्रव्यात्मा, कषायात्मा, उपयोगात्मा, दर्शनात्मा और वीर्यात्मा नियम से होता है, बराबर। लेकिन ज्ञानात्मा और चारित्रात्मा की यहाँ पे कभी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। उसके बाद है उपयोगात्मा, उसमें द्रव्यात्मा, दर्शनात्मा नियम से और बाकी के पांचों हो सकता है, नहीं भी हो सकता, आत्मा की भजना है। ज्ञानात्मा, उसमें उपयोगात्मा, दर्शनात्मा, द्रव्यात्मा नियम से तीनों, लेकिन जो बाकी के हैं कषायात्मा, योगात्मा, चारित्रात्मा और वीर्यात्मा, ये चारों की भजना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके बाद है दर्शनात्मा, उपयोगात्मा, द्रव्यात्मा दोनों नियम से होते और बाकी के पांचों की वहां पे भजना होगी। फिर है ज्ञानात्मा, तो उपयोगात्मा, दर्शनात्मा और द्रव्यात्मा उसमें नियम से होता है, लेकिन जो बाकी है पांचों उसकी भजना होती है। अब उसके बाद है दर्शनात्मा, तो उसमें उपयोगात्मा, द्रव्यात्मा नियम से है और बाकी पांचों भजना से हो सकता है और नहीं भी हो सकता। चारित्रात्मा में द्रव्यात्मा, उपयोगात्मा, ज्ञानात्मा, दर्शनात्मा और वीर्यात्मा, ये पांचों नियम से होता है चारित्रात्मा में। बाकी रही बात कषायात्मा और योगात्मा, तो उसकी भजना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। द्रव्यात्मा और कषायात्मा का संबंध वैकल्पिक होता है, क्योंकि द्रव्यात्मा जीव द्रव्य रूप है और त्रिकाल स्थायी है, जबकि कषायात्मा एक जीव की विभाविक अवस्था है। वो जीव की विभाविक अवस्था है। अगर विभाव अवस्था में जीव है तो ही उसमें कषायात्मा है। अगर ये जीव विभाव कषायात्मा में नहीं है, सिद्ध गति का जीव है, तो वो स्वाभाविक अवस्था आ गई, इसलिए अब यहाँ आपको कषायात्मा नहीं मिलेगा। तो ये भाव अनित्य हो गया कि नहीं? कषायात्मा बोलो। हो गया। कषायात्मा को द्रव्यात्मा के साथ नियत संबंध होता है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्यात्मा में कषायात्मा मिलेगा। द्रव्य के बगैर जीवत्व विना कषाय का कोई संबंध नहीं होता। आओ, द्रव्यात्मा का योगात्मा के साथ का संबंध बताया है, वो भी वैकल्पिक है, क्योंकि योग भी जीव की कर्मजन्य अवस्था है। बराबर, योग जीव की अवस्था है। जीव को कर्म करना नहीं करना ये सब उसके योग के आधार पे। अगर वो कर्म करेगा तो ही योग होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। तो योगात्मा वैकल्पिक है। द्रव्यात्मा उपयोगात्मा दोनों भी अविनाभावी संबंध है, दोनों, क्योंकि द्रव्यात्मा जीव स्वरूप है और उपयोग उसका लक्षण। प्रत्येक जीव में द्रव्यता, द्रव्यात्मा में उपयोगात्मा होगा ही होगा। अब उपयोग का अर्थ होता है उपयोगो लक्षणम, ये शब्द पहले आ चुका है, जिसको पता होगा वो। बराबर। आत्मा का लक्षण ही उपयोग है, इसलिए द्रव्यात्मा के साथ उपयोगात्मा कंपलसरी है, समझ लीजिएगा। जैसे सिद्ध गति में भी वो उपयोग देखते हैं, वो उपयोग रखते हैं, उनका उपयोग लक्षण है। क्या लक्षण? आत्मा के 8 गुणों का खुल जाना। बराबर। अब उनके लक्षण क्या हुए? तो वो अब कौन से उपयोग में है, कोई बताएगा? सिद्ध भगवान कौन से उपयोग में है, कोई कल्पना करो।
बताओगे आप? बोलो, सिद्ध भगवान के उपयोग कौन से हैं? आप बोलते हो ना अचल, सिद्ध, अयल, अरुव, अनंत, मखयम, अवाभम, पुनरावृत्ति, आप बोलते हो कि नहीं नमुत्थुणम में? अब ये सिद्ध हो चुके हैं, अब ये अचल हो चुके हैं, अब ये चलित नहीं होंगे, तो ये उपयोग हुआ कि नहीं? ये उनके लक्षण हुआ कि नहीं आत्मा के? शिवम, अयलम, अरुवम, अनंत, आप बोलते हो कि नहीं? बताओ। अब ये शिव हो चुका है, अब ये अचल हो चुके हैं, अब ये अरूपी हो चुके हैं, अब ये अनंत काल के यहाँ स्थित हो चुके हैं, अक्षय स्थिति में आ गए हैं। अब ये यहां से कभी भी क्षय नहीं होगा इनका, और अब ये अव्ययबाद सुख के स्वामी है। अब इनको जो सुख मिलेगा वो अव्ययबाद मिलेगा, बिना बाधा और अपुनरावृत्ति। अब उनको वापस जन्म मरण नहीं करना है। ये आठों के आठों गुण है, शिवम, अयलम, अरूप, अनंत, अनंत काल तक स्थित रहना, फिर अक्षय, अव्ययबाद, बराबर, वापस नहीं आना, और सिद्धि गति में हमेशा स्थान प्राप्त करके बैठे रहना, बराबर। सिद्धि गई नाम ध्येयम, अब इन्होंने सिद्धि गति का नाम अंगीकार कर लिया, तो ये आठों गुण अब उनके खुल चुके हैं, और अब ये आठों गुण का उपयोग निरंतर रूप से शुरू हो चुका है, बराबर। तो आत्मा में उपयोग होता ही होता है, या तो सिद्ध का उपयोग होगा या संसार का उपयोग होगा। बिना आत्मा उपयोग, द्रव्यात्मा उपयोग के बिना हो ही नहीं सकता। अविना भावी संबंध होता है दोनों का, बराबर, क्योंकि जीव लक्षण स्वरूप है और उपयोग उसका लक्षण, और बिना लक्षण के स्वरूप कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, संसारी जीव का स्वरूप होगा तो उसके संसार के लक्षण होंगे, और सिद्ध गति का स्वरूप होगा तो सिद्ध के लक्षण होंगे। आज बहुत बड़ी बात जानी आपने, समझ में आ रहा है सबको? बताओ। आत्मा हमेशा उपयोगवंती होता है, आत्मा को कभी भी बिना उपयोग रहना ही नहीं है। तो हमको उसको कौन सा उपयोग देना चाहिए? बोलो, सिद्ध गति का कि या कोई और? उसके स्वभाव का उपयोग दो, उसको उसके स्वभाव में ला दो, तो वो अपने उपयोग में आ जाएगा। ठीक है, तो द्रव्यात्मा और उपयोगात्मा का पारस्परिक अविनाभावी संबंध है, क्योंकि आत्म द्रव्य उपयोग यानी कि लक्षण के बिना कभी नहीं होता, और द्रव्यात्मा दर्शनात्मा का भी उपयोगात्मा के समान पारस्परिक नियत संबंध, द्रव्यात्मा और दर्शनात्मा का भी उपयोगी नियत संबंध। देखिए, वहां भगवान सिद्ध गति के जीव है, वो 9 के 9 दर्शन लेकर बैठे हैं, और संसारी जीव 4 दर्शन लेके बैठा है, पर दर्शन तो जरूर उसको है। बराबर। और द्रव्यात्मा और दर्शनात्मा का उपयोगात्मा की तरह इसीलिए जानना है क्योंकि सर्ववृत्ति द्रव्यात्मा में ही चारित्रात्मा होता है। अवृत्ति संसारी जीव और सिद्ध जीवों में द्रव्यता होने के बावजूद भी चारित्रात्मा नहीं, सिद्ध जीवों में चारित्रात्मा नहीं, अवृत्ति जीवों में भी चारित्रात्मा नहीं, और संसारी जीवों में भी चारित्रात्मा नहीं। तो चारित्रात्मा जहाँ होगा वहाँ द्रव्यात्मा जरूर होगा, लेकिन जहाँ द्रव्यात्मा हो वहाँ चारित्रात्मा हो सकता है या नहीं हो सकता। द्रव्यात्मा को वीर्यात्मा के साथ भी वैकल्पिक संबंध है, ठीक है, क्योंकि सिद्ध भगवान को द्रव्य तो है लेकिन वीर्य नहीं है। समझवा आवे छे बधु? बोलो।
પાઠ સમજમાં આવી ગયો? હા, आगे जाएंगे। चलो, सर्व से थोड़े चारित्रात्मा है, क्योंकि चारित्रात्मा संख्याता ही है, बहुत कम है। ठीक है, चारित्रात्मा से ज्ञानात्मा अनंत गुण, सिद्ध और सम्यक दृष्टि के जीवों चारित्र संपन्न होने के कारण जीवों से अनंत गुण है। फिर ज्ञानात्मा से कषायात्मा अनंत गुण, क्योंकि संसारी जीव उससे भी अनंत गुण है। निगोद के सारे जीव सकषायी है, इतना याद रखिएगा। निगोद में कभी भी जीव बिना कषाय के नहीं होता है, तो निगोद के जीवों को सकषायी ही कहा गया है। और सिद्ध के गुणों से, सिद्धों से निगोद अनंत गुणी ज्यादा है। जब भी सवाल पूछा गया है तो परमात्मा ने यही जवाब दिया है कि जितने भी निगोद के गोले हैं उससे अनंतवें भाग में सिद्ध गति के जीव है। संसारी जीव से अनंतवें भाग में सिद्ध गति के जीव। बराबर? आओ, कषाय आत्मा में योगात्मा विशेषाधिक है। कषाय आत्मा से भी ज्यादा योगात्मा विशेष, क्योंकि कषाय रहित सहयोगी जीव उसके अंदर आ जाएंगे। बराबर? क्योंकि योगात्मा सबके अंदर है। मन योग, वचन योग, काय योग सबके अंदर, और कषायात्मा सबके अंदर नहीं है। इसीलिए कषाय से ज्यादा योगात्मा ज्यादा ही हो गए अपने आप। आगे, योगात्मा में से वीर्यात्मा और ज्यादा, योगात्मा से भी वीर्यात्मा और ज्यादा। उपयोगात्मा, द्रव्यात्मा और दर्शनात्मा तीनों परस्पर एक बराबर, क्योंकि तीनों एक दूसरे के अंदर भर के पड़ा हुआ है। उपयोगात्मा में द्रव्यात्मा भी है, द्रव्यात्मा में उपयोगात्मा भी है, द्रव्यात्मा में दर्शनात्मा भी है, दर्शनात्मा में उपयोगात्मा और द्रव्यात्मा भी, मतलब तीनों परस्पर एक समान है। बराबर? और ये वीर्यात्मा से अधिक है। आओ, सिद्धों में 4 प्रकार के आत्मा हुए। कौन से आए हुए बोलो? समझ में आवी हो तो बोलो। सिद्ध भगवान में 4 प्रकार ना आत्मा कया कया?